बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 7। बच्चों क्या नाम है इसका? भिन्न, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, हमने इसके 4 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने भिन्नों के बारे में समझा था कि भिन्नें कौन कौन सी होती है। उचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, विषम भिन्न। और बच्चों विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न और मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदलना भी सीखा था। ठीक है बच्चों, और भिन्नों को संख्या रेखा पर बनाना भी सीखा था। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 5, प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न। बच्चों आज हम प्रश्नावली 7.2 शुरू करेंगे, तो अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है और सभी क्वेश्चनों को साथ साथ हल भी करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित बिंदुओं को बिंदु रूप में दर्शाइए। बच्चों हमें एक संख्या रेखा बनानी है और ये जो बिंदु लिए हुए ना 4 बिंदु भिन्न रूप में, इनको उन संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो संख्या रेखा बनाते हैं। ये संख्या रेखा हो गई। अब सबसे पहले ये देखना है कि क्या सभी भिन्नें उचित भिन्न है या नहीं है, अर्थात सभी का मान क्या 1 से कम है। तो बच्चों देखो 1/2 अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये उचित भिन्न है। ऐसे ही 1/4, 3/4 और 4/4 ये सभी के सभी उचित भिन्न हैं। इनका मान 1 या 1 से छोटा ही है, तो बच्चों हमारी भिन्न का मान 0 और 1 के बीच में ही आएगा। कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में। अब 0 और 1 को कितने भागों में डिवाइड करना है? तो बच्चों देखो सबसे ज़्यादा कौन सी है? 4 है, तो हम इसको 4 भागों में, 4 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो सबसे पहले 1/2, 1/2 का मान कितना होता है? तो बच्चों देखो सबसे पहले 4 बराबर भाग है, तो 0 है तो ये है 0/4 और 1 है तो यहाँ आएगा 4/4। ठीक है बच्चों, 4/4 का मान 1 होता है, 0/4 का मान 0 होता है और 4 बराबर भाग है तो इनके बटे में 4 लगा दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। 1/2 क्या होता है? तो बच्चों हम लिखेंगे कि 1/2, इसको अगर हम 2 से गुणा करें ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा? 2/4। क्या हो जाएगा बच्चों? 2/4। तो 1/2 और 2/4 का मान समान ही है। तो बच्चों देखो 2/4 को संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाते हैं? कुल भाग तो बनाने हैं 4, तो हमने 4 भाग बना लिए और उनमें से जो दूसरा भाग है ना वहां पर 2/4 स्थित होगा। तो दूसरा भाग देखो 1, 2, ये वाली जो लाइन है ना इस लाइन पर स्थित होगा 2/4 और 2/4 को ही हम क्या लिखते हैं? 1/2। ठीक है बच्चों, तो 1/2 हमने दर्शा दिया। कहाँ है? इस वाली लाइन पर 1/2 है। 1/4 कहाँ होगा? 1/4 को कहाँ दर्शाएंगे? 4 भाग बना लिए, उनमें से जो पहला भाग होगा ना वो होगा 1/4, तो एक लाइन आगे वाला जो भाग है वो होगा 1/4। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। 1/4 को भी दर्शा दिया। 3/4, 4 बराबर भागों में से जो तीसरा भाग है वो होगा 3/4, तो 1, 2, 3 ये वाला भाग हो जाएगा 3/4। और बच्चों 4/4, तो हमें पता है 4/4 का मान 1 के बराबर होता है, तो ये वाली इस लाइन ही हो जाएगी 4/4। तो बच्चों हमने चारों जो भिन्न है ना उनको संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। 0 से 1 तक की संख्या ली, 4 बराबर भागों में डिवाइड किया और बच्चों यहाँ क्या आएगा? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 1/2 का मान 2/4 के बराबर होता है, इसलिए 1/2 और 2/4 यहाँ बीच वाली लाइन पर है। ये 3/4 है, ये 1/4 है और ये 4/4 है। ठीक है बच्चों, ए समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 का ए हमने चारों को संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। ये चित्र उतार लो अपने कॉपी में। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो इसका बी। बी क्या है? 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। अब बच्चों सबसे पहले देखना है उचित भिन्न है या विषम भिन्न है। बच्चों देखो अंश का मान हर से छोटा है, सभी भिन्नों में अंश का मान हर से छोटा है, इसलिए 0 और 1 के बीच में आएगी। तो सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। अब बच्चों कितने भागों में बांटना है? तो नीचे देखो यहाँ कितने भाग हैं? 8 भाग, तो इसको 8 बराबर भागों में बांटना है। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। ठीक है बच्चों, 8 बराबर भाग हो गए। अब हमें संख्याओं को दर्शाना है। सबसे पहले देखो 1/8। 1/8 में क्या है? 8 तो बराबर भाग है पूर्ण
और उनमें से पहला भाग लेना है। एक वस्तु को 8 भागों में बांट के जो एक वस्तु लेंगे तो उसी को तो 1/8 के रूप में दर्शाते हैं। तो 8 भागों में से जो पहला भाग होगा वही 1/8 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो भाग है ये है 1/8। दूसरा क्या है बच्चों, 2/8। तो ये दूसरी वाली लाइन क्या हो जाएगी, 2/8। 3/8 कहाँ होगा, तीसरी लाइन पर 3/8। और 7/8 कहाँ होगा, 7वीं लाइन पर 7/8। 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7/8। तो बच्चों हमने चारों संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। बच्चों समझ में आया सभी को। पहले तो 0 1 लिखा, इनको 8 बराबर भागों में डिवाइड किया, उसके बाद हमने 1 2 3 और 7, एक नंबर पे 1/8, 2 पर 2/8, 3 पर 3/8 और 7वीं लाइन पर 7/8 को दर्शा दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। इसका बी भी समझ में आ गया सभी के। अब देखेंगे इसका सी। तो बच्चों सी क्या है, 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। अब बच्चों देखो इसके अंदर क्या है कि सभी उचित भिन्ने नहीं हैं। सभी को ध्यान से देखो, 2/5 उचित भिन्न है, अंश छोटा है हर बड़ा है। 3/5 भी उचित भिन्न है, लेकिन जो 8/5 है ये उचित भिन्न नहीं है। 8/5 क्या है, इसमें 8 बड़ा है 5 छोटा है, यानी ये विषम भिन्न है। तो 8/5 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 8/5 को लिख सकते हैं 5 का भाग 8 में देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 8/5 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3/5। मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो ये आएगा 1/3/5, यानी एक भाग तो पूर्ण है और 3/5 भाग भिन्न रूप में है। तो बच्चों 1/3/5 यानी 1 और 2 के बीच की संख्या है ये। तो हमें संख्या रेखा पर 0 से 2 तक की लाइन खींचनी होगी। ये संख्या रेखा बनाई, यहाँ 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अब कितने भागों में बांटना है प्रत्येक भाग को, 5 भागों में। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 5 भाग हो गए। देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और 1 2 3 4 5 भागों के बाद में 2 है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो संख्या रेखा पर 2/5 कहाँ होगा, 2/5 उचित भिन्न है तो 0 से 1 के बीच में आएगा। तो और 5 भागों में से जो दूसरी लाइन है वो 2/5 होगी। तो बच्चों देखो 0 से 1 के बीच में 5 भाग हैं, तो 1 2, ये दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, 2/5। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। आगे देखो 3/5, 3/5 क्या होगी, तीसरी लाइन, ये हो जाएगी 3/5। आगे है 8/5। अब बच्चों 8/5 को हमने किसके बराबर लिखा, 1/3/5, यानी एक भाग तो पूर्ण है, तो 0 से 1 तक की भाग तो पूर्ण ले लिया, और उसके बाद 3/5 है, यानी उसके बाद के जो 5 भाग है उनमें से तीसरा लेना है। तो इसके बाद देखो 1 2 3, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आएगी 8/5। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, 8/5। फिर अगला क्या है, 4/5। तो ये इस 4/5 उचित भिन्न है, मान 1 से छोटा होगा, तो 1 के पहले जो 1 2 3 4 चौथी लाइन है ना, उस पर आएगा 4/5। ठीक है बच्चों, हमने चारों को संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। बच्चों अगर कंफ्यूजन है तो एक बार शुरू से दोबारा देख लो इसको। 2/5, 3/5 और 4/5, ये तीनों तो उचित भिन्न है, लेकिन 8/5 उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि अंश बड़ा है हर छोटा है। तो हम इसको भाग देकर मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो हमने मिश्रित भिन्न में बदल लिया 1/3/5। अब इसमें क्या पता चला कि एक भाग तो पूर्ण है और भिन्न रूप में 3/5 है। तो एक भाग पूर्ण का मतलब 1 तक का तो लेना नहीं है, 1 के बाद 3/5 लेना है। तो एक भाग पूर्ण कर लिया, उसके बाद 3/5 भाग, यानी 5 भागों में से जो तीसरी लाइन है ना, वो हो जाएगी 8/5 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन सबके। तो आगे देखो अब क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कौन से भिन्न है, विषम भिन्न है। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों किस प्रकार करते हैं, भाग देकर। मैंने सिखाया था आपको उदाहरण में कि भाग देकर हम किसी भी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले 20 में 3 का भाग देना है, 3/20।
बच्चों 3 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, तो 3 का पाड़ा बोलेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 3 6 बार कितना आएगा 18। 3 का भाग 6 बार, 3 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 18 आएंगे, जो 20 से कम है। तो 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 2। बच्चों हमारी मिश्रित भिन्न क्या आ जाएगी, मिश्रित भिन्न तो 20/3 बराबर हो जाएगा 6 सही 2/3। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। तो मिश्रित भिन्न आ गई 6 सही 2/3। अब कैसे आया 6, ये वाला 6 जो भागफल होता है वो यहाँ लिखते हैं, जो शेषफल होता है वो ऊपर अंश में, और जो ये 3 है ये हर के अंदर। तो 6 सही 2/3 मिश्रित भिन्न आ गई। बच्चों ए समझ में आया सभी के। अब देखो इसका बी 11/5। तो क्या करेंगे 11 में 5 का भाग लगाएंगे। किस प्रकार लिखेंगे 5/11। ठीक है बच्चों, कितनी बार पाड़ा बोलेंगे 5 का 2 बार। तो 5 दूनी 10। बच्चों 11 में से 10 का माइनस करेंगे तो 1 बच गया। तो हमारी मिश्रित भिन्न आ गई कितनी आएगी बच्चों 2 सही 1/5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। किसी भी विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं, भाग देकर, फिर उसमें जो भागफल है वो पहले लिख पूर्ण के रूप में, और जो शेषफल और जो ये संख्या है इनको 1/5। ये हो गई हमारी भिन्न रूप में। तो किसी भी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, बी समझ में आया। अब देखो सी, अब अपनी कॉपी में खुद सोल्व करो आगे के सारे। सी देखो 17/7। तो 7 का भाग देंगे 17 में, कितनी बार जाएगा बच्चों 2 बार, क्योंकि 3 बार में क्या आता है 21, 7 या 21 होता है, जो 17 से ज्यादा है तो हम 2 बार ही देंगे। तो 7 दूनी 14। बच्चों 17 में से 14 माइनस करेंगे तो 3 बच गया। तो हमारे कितने आ जाएंगे मिश्रित भिन्न बराबर, मिश्रित भिन्न आ जाएगी 2 सही 3/7। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को, 2 सही 3/7। ठीक है बच्चों, आगे देखो इसका डी 28/5। 5 का भाग देंगे 28 में। बच्चों किसी भी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले भाग देते हैं, फिर जो भागफल आता है उसको पूर्ण के रूप में लिखते हैं। तो 5 का भाग देंगे तो 5 बार, कितने आएंगे 25। बच्चों 28 में से 25 गए तो 3। तो हमारी मिश्रित भिन्न क्या हो जाएगी, तो बच्चों मिश्रित भिन्न बराबर जो भागफल है वो पहले 5 सही 3/5। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। इसका डी भी समझ में आ गया। अब आगे देखो इसका ई। बच्चों सारे क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं, बस थोड़ा सा भाग देना आना चाहिए, और भाग देकर उसके भागफल शेषफल वाली संख्याओं को मिलाकर मिश्रित भिन्न बनाना आना चाहिए। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, अगर ध्यान से देखकर करेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। बच्चों देखो 6 का भाग देंगे 19 में, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो 36 18। बच्चों 19 में से 18 गए तो 1 बच गया। तो हमारी मिश्रित भिन्न क्या आएगी, बच्चों मिश्रित भिन्न हो जाएगी 3 सही 1/6। ये हमारे आंसर आ गया। बच्चों समझ में आया सभी के, 19/6 और 3 से 1/6 दोनों बराबर हैं। ठीक है बच्चों, ये दोनों मान बराबर होंगे, क्योंकि भिन्न को हमने रूप ही तो बदला है, मान तो वही होगा। बच्चों ई समझ में आया सभी के। आगे देखो इसका एफ 35/9। 9 का भाग देंगे 35 में। बच्चों 9 का पाड़ा बोलो कि 35 से ज्यादा ना हो। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौक 36। 36 तो ज्यादा हो जाएंगे तो हम 3 बार देंगे। तो 9 3 27। बच्चों माइनस करेंगे, देखो 5 में से 7 नहीं गया तो 15 में से 7 गया तो 8, 2 में से 2 गया 0, तो 8 ही आ गया। तो हमारी मिश्रित भिन्न कितनी आएगी, मिश्रित भिन्न आ जाएगी 3 सही 8/9। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है बच्चों, समझ में आया।
क्वेश्चन नंबर 2 सबके समझ में आ गया। अब बच्चों अगर कोई भी विषम भिन्न दे तो उसको मिश्रित भिन्न में हम आसानी से बदल सकते हैं। इतने क्वेश्चन हमने हल कर लिए, पहले उदाहरण किए थे और अब प्रश्नावली के क्वेश्चन भी हल कर लिए। तो बच्चों परीक्षा में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना कि विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलो, तो बच्चों केवल भाग देना है और उसके बाद मिश्रित भिन्न में बदल देना है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बच्चों हमें मिश्रित भिन्नें दी हुई है और इनको विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है, मतलब अब उल्टा करना है। पहले तो विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदल रहे थे, अब मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। तो बच्चों किस प्रकार बदलते हैं, मैंने सिखाया था आपको कि हम पूर्ण को हर से गुणा करते हैं। पूर्ण को हर से गुणा करके अंश में जोड़ देंगे और बटे में हर लगा देंगे। तो बच्चों किस प्रकार, देखो जो भिन्न होती है ना, भिन्न को कैसे करते हैं, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को किस प्रकार हल करेंगे, मिश्रित भिन्न होती है पूर्ण गुणा अंश बटा हर, पूर्ण सही अंश बटा हर। इसी प्रकार की तो होती है 2 सही 1/3 या 4 सही 3/7, तो पूर्ण अंश बटा हर। इस प्रकार की मिश्रित भिन्न होती है। तो इसको विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है, पूर्ण को हर से गुणा करते हैं, पूर्ण गुणा हर, और प्लस कर देंगे अंश में और बटे में हर। तो ये जो मान आएगा ना, ये हमारी विषम भिन्न हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 7 सही 3/4 का क्या करेंगे, पूर्ण 7 को गुणा करेंगे हर से और जोड़ देंगे अंश में और बटे में 4। ठीक है बच्चों, देखो समझो, पूर्ण है 7 को 4 से गुणा किया और 3 में जोड़ दिया और बटे में 4 लगा दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28 प्लस 3/4, 28 और 3 31 यानी 31/4। तो हमारी विषम भिन्न आ गई 31/4। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों ये सूत्र हमेशा ये ध्यान रखना है, किसी भी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है, पूर्ण को हर से गुणा करके अंश में जोड़ना है और बटे में हर लगाना है। बच्चों देखो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 4 का पढ़ा 7 बार बोलो, 4 7 28, 28 में 3 जोड़ा तो 31, तो 31/4। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो इसका बी, 5 सही 6/7। तो बच्चों क्या करना है, पूर्ण गुणा हर प्लस अंश बटा हर। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। पूर्ण को हर से गुणा किया तो 5 गुणा 7 प्लस 6/7। 5 को 7 से गुणा करो, 5 7 35, 35 प्लस 6/7। बच्चों 35 और 6 कितने होते हैं, 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41, तो 41/7। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। इसका बी भी पूरा हो गया। अब देखो इसका सी, 2 सही 5/6। बच्चों देखो 2 गुणा 6 प्लस 5/6 इस प्रकार ही तो होगा। पूर्ण को हर से गुणा करना है, अंश में जोड़ना है और बटे में हर लगा देना है। तो 2 गुणा 6 कितना होता है, 12 प्लस 5/6, 12 और 5 17/6। तो हमारा आंसर आ गया 17/6। ठीक है बच्चों, देखो कितना सिंपल लग रहा है। अब तो इस प्रकार हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो सारे क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं और आसानी से हल होने लगते हैं। अब देखो आगे डी, 10 सही 3/5। तो क्या करना है बच्चों, 10 गुणा 5 प्लस 3/5। बच्चों 10 को 5 से गुणा किया तो 50, 50 प्लस 3/5। बच्चों 50 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53। हम लिखेंगे 53/5। तो ये हो गया हमारा उत्तर। ये क्या आ गई, विषम भिन्न। विषम भिन्न कितनी आई, 53/5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सभी को। तो हमारा आंसर आ गया 53/5। आगे देखो ई, 9 सही 3/7। अब मिश्रित भिन्न कौन सी है, 9 सही 3/7। तो हम क्या करेंगे, पूर्ण गुणा हर प्लस अंश बटा हर। बच्चों 9 को 7 से गुणा किया तो 9 7 63। तो हम लिखेंगे 63 प्लस 3/7। बच्चों 63 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 66। तो 66/7। तो हमारी जो विषम भिन्न है वो कितनी आ गई, 66/7। बच्चों ई समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका एफ, 8 सही 4/9। 8 सही 4/9 को कैसे करेंगे,
8 गुणा 9 प्लस 4/9। बच्चों 8 का फाड़ा 9 बार बोलो कितना आएगा, 8 नाम 72, तो 72 प्लस 4/9। बच्चों हमारी विषम भिन्न कितनी आ जाएगी, विषम भिन्न हो जाएगी 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 यानी 76, 76/9। तो ये हमारी आंसर आ गया विषम भिन्न। जब हम 8 से 4/9 को विषम भिन्न में बदलेंगे तो 76/9। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के F तक सबके समझ में आ गए। बच्चों हमारी प्रश्नावली 7.2 पूरी हो गई है। बच्चों आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 7.3 के उदाहरण। थैंक यू।